चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे का सबब बनता है। अगर किसी को जिगर का मसला हो तो वो सेब खा लिया करे। जोड़ों और घुटनों के दर्द में एलोवेरा खाने से बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपका जिस्म ज़्यादातर ठंडा रहने लगे तो जान लो कि खून की कमी है। नज़र कमज़ोर हो तो सुबह सवेरे सब चीज़ों को देखें। चेहरे की झुर्रियाँ गायब करनी हो तो नींबू का रस चेहरे पर कुछ देर लगाकर धो लें। हाजमा खराब हो तो खाने के साथ नींबू निचोड़ कर खा लें, हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। कान में दर्द रहता हो या कम सुनाई देने लगे तो कलौंजी के तेल के 2 कतरे सुबह शाम डालो। कुछ देर कान की मालिश करने से बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने से कैंसर की बीमारी हो सकती है। पका हुआ आम खा लेने से आपका रंग निखर जाएगा। बालों में रोज़ाना नहा मुँह कंघी करने से खून की रवानगी तेज़ होती है। नहाने से कबल 1 केला खा लेने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। जो लोग अपने बालों में कंघी बहुत कम करते हैं उनके बाल गिरने लगते हैं। इमली आलू बुखारे का पानी इस्तेमाल करो। आपके चेहरे से कील मुहासे साफ हो जाएंगे और बदन की चर्बी पिघलेगी। अगर रिस्क की तंगी होने लगे तो अपने घर में बकरी पालो। रात की बची हुई रोटी खा लेने से इंसान का बदन कभी बूढ़ा नहीं होगा। मछली को भूनकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। अंगूर खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। गीली मिट्टी का मुश्क सूंघ लेने से सूंघने की ताकत में इजाफा हो जाता है। रात के वक्त अनार खा लेने से दिमाग को बेतहाशा ताकत हासिल होती है। अगर बदन में कहीं सूजन हो तो उस जगह पान के पत्ते रगड़ लेने से सूजन खत्म हो जाती है। सर में दर्द होने लगे तो सफ़ेद रंग का कपड़ा सर पर रख दो। मुसलसल एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक देखने से नज़र की कमज़ोरी हो जाएगी। दोपहर के वक्त सो लेने से आपकी याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी। दही में केले शामिल करके खा लिए जाए तो जिस्म में कभी कमज़ोरी नहीं होगी। मुल्तानी मिट्टी अपने घर में रखो, घर में मकड़ी जाला नहीं बनाएगी। ज़्यादा नमक खाने से जिस्म पर एलर्जी हो जाती है। हाथ पांव काले रंग के हों तो ऊँटनी का दूध लगाओ, सफ़ेद हो जाएंगे। मैदे की तेज़ाबियत से जान छुड़ाने के लिए अदरक इस्तेमाल करो। मुंह से बदबू आने लगे तो जामुन इस्तेमाल करो। मैदे के दर्द में टिंडे का सालन खाने से दर्द रुक जाएगा। सोने से पहले फालसे का जूस पी लिया करो, मैदा ठंडा रहेगा। शिमला मिर्च खाने से बंद कान खुल जाते हैं। नाशपाती खाने से जिस्म की कुव्वत में इजाफा हो जाता है। चकोतरा खाने से कई दिनों से बंद कब्ज़ फ़ौरन खुल जाती है। तेज़ गर्म खाना दिल की बीमारी का सबब बनता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने वाली ख़वातीन को बांझपन की बीमारी घेर लेती है। अगर पेट में दर्द हो तो ज़ीरा पीस कर शहद के साथ चाट लो, दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा। उबले हुए चावलों के पानी से 4 दिन मुंह धो लो, चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी सफ़ेद हो जाएगी और झुर्रियाँ और झाइयाँ दूर हो जाएंगी। नाश्ते में ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से शुगर का मसला हो सकता है। ऊँटनी का दूध भूख की कमी को दूर करता है। दूध पीने से कबल 1 घूंट नमकीन पानी पी लो, जिगर और खून बनाना शुरू कर देगा। नहान मुँह रोज़ाना दही इस्तेमाल करने से आपका मैदा जल्दी काम करने लगेगा। सुबह निहार मुँह उठकर नहाने वाले बंदे को कभी खारिश का मसला नहीं होगा। अगर मोटे और सेहतमंद होना चाहते हो तो रात को रोटी दूध में भिगो दो और सुबह के वक्त खा लो, मोटे हो जाओगे।
निहार मुँह दही का इस्तेमाल मैदे और पेट की तेजाबियत को दूर करता है। मुंह की चिकनाई को ख़त्म करने के लिए उबले हुए चावलों के पानी से मुंह धो लो। खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से आपका मैदा काम करना छोड़ देता है। अगर वहम की बीमारी को दूर भगाना है तो घर में रोज़ाना सब्जियां खाया करें। बगैर चीनी के चाय पियो, दिमाग तेज़ हो जाएगा। खीरे का इस्तेमाल रोज़ाना करने से चेहरे पर रौनक रहती है। जो लोग मोटे हों और रोज़ाना दही में दालचीनी मिलाकर खा लें, मोटा पेट और वज़न कम हो जाएगा। हफ्ते में एक बार बकरी के पाए खा लेने से आपके जिस्म में ताकत कायम रहेगी। सिगरेट के धुएं में ऐसे जरासीम होते हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं। अगर पाँव का दर्द ना जा रहा हो तो पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश करें। औरत को सोने से कबल चिलगोज़ा खिला दिया करो। 40 वाली औरत 17 साल जैसी जवान चंद रोज़ में नज़र आने लगेगी। सर में शदीद दर्द उठे तो थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डाल लेना, दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके बाल गिरते हैं तो एलोवेरा का तेल रोज़ाना इस्तेमाल करें। अगर आपको पेशाब तेज़ आ जाए तो पेशाब करने से कबल पानी का गिलास पी लें, इसके बाद पेशाब करें, गुर्दे साफ हो जाएंगे। रोज़ाना 15 मिनट पैदल चलने वाले को कोई भी बीमारी जल्दी घेर नहीं सकती। पानी पीने के बाद कुछ देर पैदल चल लिया करें, बुढ़ापे में कभी घुटनों का दर्द नहीं होगा। आँखों में चमक लाना चाहते हो तो रात को सोते वक्त काली किशमिश खा लिया करो। सुबह नाश्ते के बाद एक इलायची खाने से कभी बूढ़ों की तरह सांस नहीं फूलेगा। दोपहर के खाने के बाद काला आलूचा खा लेने से बुढ़ापे में भी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। फूल मखाने को दूध में डालकर पी लिया करो, हड्डियों और जोड़ों का दर्द दूर होगा। सोते वक्त अगर आपकी आंखों से पानी गिरता हो तो आपका दिमाग कमज़ोर है। अगर आपको टांगों का दर्द हो या लिकोरिया हो गया हो तो रोज़ाना सुबह उठकर 10 बादाम खा लेने से आपको दोनों बीमारियों से निजात मिलेगी। अमरूद खाने से डिप्रेशन दूर होता है। तुक मलंगा दूध में डालकर पियो, ज़िंदगी भर आपके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। जिस्म की रग रग में ताकत डालनी हो तो निहार मुँह एक खजूर को पीसकर बकरी के दूध में डालें और पी जाएं। सुस्ती और थकावट को दूर करने के लिए 2 अदद लौंग, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा अदरक, 1 चने की दाल के बराबर और 1 कप उबलता हुआ पानी। इन अज्जा को पानी में डालकर ढाँप दें। चंद मिनट बाद छान कर इस कहवे को दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। जिस औरत का पेट निकलने लगे वो दूध में अजवा खजूर डालकर खा ले, पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। बढ़ा हुआ वज़न और पेट नॉर्मल करने का तरीका। किसी शीशे की प्याली में 50 ग्राम कलौंजी डालकर इतना नींबू का अर्क डालें कि कलौंजी अर्क में डूब जाए। अब इसको ढाँप कर रख दें। जब कलौंजी खुश्क हो जाए तो इसका सफ़ूफ बनाकर नीले रंग की बोतल में महफूज रख दें। रोज़ाना रात को सोते वक्त खा लिया करें और साथ साथ पेट कम करने की वर्जिश भी करें। मीठी और चिकनी चीज़ों से परहेज़ करें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में वज़न कम हो जाएगा। बच्चों में पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए कलौंजी पानी में उबाल कर इस्तेमाल करें। चेहरे के स्याह तिल ख़त्म करने के लिए एलोवेरा जेल और नारियल का तेल 1 चाय का चम्मच किसी कटोरी में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसको स्याह ब्राउन तिल पर लगाकर आधे घंटे छोड़ दें। आधा घंटे बाद ताज़े पानी से मुंह धो लें। मुसलसल इस्तेमाल करने से तिल ख़त्म हो जाएंगे। अपनी बिनाई को तेज़ रखना है तो रात सोने से कबल पाँव की तेल से मालिश करें। चेहरे का रंग खराब होने लगे तो चेहरे पर नींबू का अर्क लगाकर सो जाओ। चेहरा सफ़ेद चमकदार नज़र आने लगेगा।
मिश्री, बादाम और नींबू के सूखे छिलके सब बराबर मिकदार में लेकर उनको पाउडर बना लें। ये सफ़ूफ आधा चम्मच लेकर अर्के गुलाब में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। चेहरे पर चमक आ जाएगी। घर में कुछ भी बनाएं, बांस की जड़ का सफ़ूफ 1 या 2 चुटकी डाल दें। इंशाल्लाह बांस की तरह तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। कद बढ़ाने के लिए जिस्मानी खूबसूरती को बढ़ाने में लंबे कद का भी अहम किरदार है और दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी ख्वाहिश है कि इनका कद भी बढ़ जाए। कद का इन्हिसार मौरूसी भी होता है। अगर वालिदैन में दोनों का कद छोटा हो तो आमतौर पर बच्चों का कद भी छोटा होता है। इसके अलावा ग़िज़ाई आदत और जिस्मानी हरकत भी कद पर असरअंदाज होती है। वजूहात जो भी हों, रोज़ाना वर्जिश और जिस्मानी हरकत व सकनात से कद को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। मिसाल के तौर पर फुटबॉल, क्रिकेट खेलना, बॉल फेंकना और लटकना वगैरह। फ्री स्टाइल में तैरना जिस्म को हल्का फुल्का और ज़हनी दबाव से आज़ाद करता है, जो कि कद को बढ़ने नहीं देता। हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा ज़रूर तैराकी करें। नाश्ते में साबूदाने की खीर सेहत और